बालवीर सरचांद जी, आपको सभी को विदित है कि 3 दिन पहले टीना मेघवाल की हत्या की गई थी। एक पर्सन बार बार ये आ रहा है, इस एक बच्चे को इसलिए डिटेन किया गया है कि आम जनता और पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग इस बात को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। बहुत से लोग नहीं पहचानते। डिटेन करना और गिरफ्तारी करना, इनमें अंतर है। इस अंतर को मैं आपसे बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। डिटेन करने वाले बंदे को, उस मुलजिम को वहाँ पे तो डिटेन किया गया, अब उसको पूछताछ को वो अपनी निगरानी में रखेंगे। उनको गिरफ्तार नहीं कर रखा है। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में उनको पेश किया जाएगा। यानी 24 घंटे अभी तक हुए नहीं है क्या? 24 घंटे हो चुके हैं। उसी दिन उनको गिरफ्तार कर लिया था। यानी 3 दिन में उनको यही थाने में है वो अभी, तो थाने के अंदर है। वो जुल्म को अपने मुंह से बता रहे कि मैंने इनकी हत्या की। हम मान लेंगे कि उन्होंने अकेले ने हत्या की, लेकिन हम ऐसे भी कैसे मान लें कि उन्होंने हत्या की है? हम उनके इल्जाम नहीं लगाना चाहते कि वही बंदा है, वही लड़का है, कि हमने आंखों से देखा नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन वो बंदा दूसरे दिन ये बात भी बोल रहा है कि मेरे साथ में एक लड़का और है, वो एक लड़का और है। तो उनको डिटेन, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? पुलिस के बहुत लंबे हाथ होते हैं, बहुत लंबे हाथ होते हैं। वो हमारे लोगों को दबाना चाहते हैं। जो राजनीतिक जो पावर होता है वो प्रशासन उनसे दबता है। ये क्लियरिटी है, कितना भी अच्छा प्रशासन हो, उनको राजनीति करने वाले लोग हैं वो दबा देते हैं। हमारे बीच में आएंगे, बार बार लोग आएंगे कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। जब तक हम धरने पे हैं तब तक हमारा समाधान है, और धरने पे नहीं है हमारा समाधान नहीं है। क्योंकि अब मेरा परिचय देना चाहता हूं कि मैंने भारत में 26 राज्यों में भ्रमण किया है, तो मैं ये मुकदमे देखता आ रहा हूँ। ये SC और ST का मामला नहीं है। हम SC और ST का समाज की बात नहीं करेंगे। इंसान होता है, इंसान होता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो। वो मेरा भाई भी मर्डर करता है किसी का, तो मेरे भाई को भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे माँ के कोख से जन्म लिया है तो मैं मेरे भाई की हिफाजत करूं। नहीं, गलत बात है। मुलजिम होता है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम यही तो कह रहे हैं, जिसने मर्डर किया उनके साथ में जो दोषी लोग और हैं, कितने, 1 है 2 5 हमारे को पता नहीं है, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। हमको पैसे थोड़ी मांग रहे हैं यहाँ पे, वो भिखारी की तरफ भीख थोड़ी मांग रहे हैं। यानी यहाँ पे डेड बॉडी यहाँ है 3 दिन से, हम चिल्ला के बोल रहे हैं। प्रशासन की जू भी नहीं हाल रही। क्यों नहीं आ रही? वो राजनीतिक पावर से नहीं आ रही। भले वो किसी भी पार्टी का उसमें प्रेशर होगा, हम किसी के आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे कि उस पार्टी का है, लेकिन वो प्रेशर है। हम आंदोलन में जाते हैं, हमारे को दबाते हैं, कानून ये बोलता है कि 5 बजे बाद में किसी की भी आप जमानत नहीं कर सकते। मेरी हुई है, हमने ये भी प्रश्न किया कि 5 बजे बाद में हमारी जमानत कैसे ले लिया आपने? उनके पास कोई लिखित जवाब नहीं मिला। अभी भी मेरा मुकदमा चल रहा है, जो चल रहा है वो तो कानून है, सभी के लिए इक्वल है। कानून, संविधान जो बना है वो सभी के इक्वल बना है, जाति धर्म के लिए नहीं बना है। हम संविधान का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे। हम भेड़ नहीं चाहते। कभी भी कोई कानून को कोई भी बनाना चाहते हैं, उसको भीड़ जनता का ऐसा नहीं बनाना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि यहाँ पे लोग कम है। कभी मत सोचना। बाबा साहब तो अकेले थे, कितना बड़ा कारवां लेके चले गए, तो हम अकेले को मत समझो। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो टीना किसी ने बहन समझा है, किसी ने उनको बहन समझा है, तो किसी ने बेटी समझा है, सभी तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो किसी को कमजोर मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझो। और ये आए दिन ये हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। इस मर्डर को रोकने के लिए आज हमारे को जब तक न्याय नहीं मिल गया, कल किसी के बहन के साथ मेरा भी मर्डर हो जाएगा। हम 2 दिन 5 दिन धरना करके बैठ जाएंगे, क्या होगा समाधान? कुछ नहीं होगा। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलती है, हम संतुष्ट होना जरूरी नहीं है। हमारा संतुष्ट होना, पीड़ित परिवार को संतुष्ट होना जरूरी है। उन पर किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप न लगाए, कोई दबाव न लगाए। जो आज जितना उनको दुख देता है, जितना हमारे को नहीं है। हम तो समाज के नाते, परिवार के नाते, इंसान के नाते यहाँ पे आए हैं। उनको जितना दुख दर्द है वो हमारे को नहीं है। तो हमारे को क्या बार बार किसी को टॉर्चर करने की जरूरत है? कोई बात भी ऐसी होती है तो उनको लीगल रूप से बातें करें। ऐसा नहीं सोचना कि ये बच्चा बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है। मैं तो कभी ये बोलता हूँ कि ज्ञान है ना, क्या उम्र से कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है। जब तक हम फिजिकल रूप में धरातल पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे को ज्ञान नहीं आ सकता। तो परिवार हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में जा रही है ये पूरी खबर भारत में जा रही है। तो हमारी इस वजह से आपको कमजोर मत समझो। धन्यवाद। मैं एक बार निवेदन करूँ।
चाहता हूँ इस घटना के ऊपर जो कुछ डिटेल मिली है उसके अनुसार मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अपना अनुशासन, जब तक अपने अनुशासन से नहीं रहेंगे तब तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते, पहली बात। दूसरा, कोई भी किसी तरह का काम है तो यहाँ आके चर्चा नहीं करें, घूमने जाके के चर्चा करें। और कोई आपस में इस तरह की कोई बात हो भी जाती है, भाई गलत बात कहती है उनको जाके समझा दो, यहाँ चर्चा नहीं करनी। तीसरी, आपके ऊपर सब तरह से प्रेशर आएगा। पवन है जो इसका लड़की का भाई है, पिताजी है वो प्रकाश जी है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, वहाँ का आएगा, फूफा का आएगा, कहीं से, क्योंकि इनके लंबे हाथ हैं। ये जहाँ भी पूरे राजस्थान में जिनकी जहाँ मिलती है वहाँ इनके वो अपना प्रेशर डालेंगे कि भाई आप ये कर लो, अब वो हो गई, वो तो मरी गई, वापस तो आ नहीं सकती। ये अपने भावना में आ जाते हैं। और ये जितने भी राजस्थान में जो हो रहे हैं, वो आपको बता दूँ, दुनिया अपने इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा मर्डर और इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, MP, UP और राजस्थान का तीसरा नंबर है। और राजस्थान में ये इन दिनों ज़्यादा हो रहे हैं। और अपना भूमि जरा तो अव्वल मानते थे, यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही, क्योंकि अपनी लाऊंगा। मंजूर है? अरे बोलो, मंजूर है। आज जो कल आएंगे एक आदमी 5 आदमी ला करके यहाँ बैठेंगे, जब तक संख्या बल होगा उस वक्त का असर प्रशासन में पड़ेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो स्थिति है, बारीकी से मेरे पास लिखी हुई डिटेल में नहीं बता सकता, जिस हिसाब से ये स्थिति है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम ये 5-6 आदमी इसमें शामिल है। अब कौन है, ये तफ्तीश का मामला है। तो आप तो ये अपना तो यही मांग रही थी कि बारीकी से जांच की जाए, कौन कहाँ कब ले गए कब नहीं गए। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे 12 बजे तक बच्ची यहाँ थी, हमारे पास थी, उसके बाद में इसका दूसरे दिन हुआ था और 5-6 घंटे तक ये मामला हुआ है। तो उनकी जांच में ये विषय है। और ये कहें कि तुरंत गिरफ्तार करो, हमें डिटेन करने की अब पूछताछ की नहीं। और ये बता दूं, अब ये भारत सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एट्रोसिटी में जो भी मुकदमे होंगे, जिनको नाम दर्ज होगा, वो सारे तुरंत गिरफ्तार होंगे और कोई जमानत नहीं होगी। ये अभी निर्णय है, अभी सप्ताह भर पहले का ही। तो आप इस चीज़ को जो आज गिरफ्तार हो गया उसकी जमानत नहीं होगी, वो तो कोर्ट जाकर के आगे करेगी। अरे रही बात ये, परिवार कमजोर है, अब कैसी स्थिति में आप नहीं जानते, लेकिन अपने आप लोग को सब पता है। तो इनको संभल भी देना है, कल को नहीं कि ये इनको किराया नहीं हो 10 रुपये का, इनको आप जयपुर के लिए बोल दो, जयपुर वाले परिवार कैसे जाएंगे। तो आप परिवार और सब चीज़ यही है कि सब इनको मदद करेंगे और सब जो भी अपना आर्थिक मदद हो चाहे करेंगे, इनको आप मदद देंगे। और कम से कम इनके घर पे 15 आदमी 10 आदमी रोज इनके घर पे रात के टाइम में इनके ऊपर सुरक्षा के प्रशासन दे या नहीं दे, लेकिन अपने समाज की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की सुरक्षा पहले रहे। औरतों की जो भी है उसमें 15 आदमी ऐसे छोड़ो जो कि इनके परिवार की सुरक्षा देंगे। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, वो मुआवजा मिलेगा, वो एक अलग बात है। वो मुआवजा मिलने से अपने को कोई भला भी नहीं होता, लेकिन ये है कि जो स्थिति बनी है 8 लाख के करीब है, वो 8 लाख की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको उसमें मत जान दो, लेकिन अपने तो ये है कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। और ये भी बताओ, गिरफ्तार हो गए तो आपको घड़ी घड़ी की सूचना रखनी पड़ेगी, कहीं उसको जमानत नहीं दे जाएगी। जमानत का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, 7 दिन से पहले से ये खबर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको करना है, परिवार को संबल देना है। परिवार को आर्थिक मदद है तो आप जो समिति प्रबंध करेगी, आप लोग सहयोग करके इनको बताओ। और जो बच्चा कुचा मामला है समिति को बताओ, समिति इनका परिवार को सहयोग करेगी। और जब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ता है तब तक आपका ये हो सकता है कि 5 आदमियों को वहाँ जयपुर भी जाना पड़ जाए और अपने को कार्रवाई करनी पड़ जाए। इसलिए शांति से इस चीज़ को अपने को चलाना है, अंतर विरोध नहीं है। कोई भी आए उसको अपने सीना जब्ती नहीं करें, अनुशासन रहेंगे। अनुशासन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अपने ऊपर भी कोई लांछन लग जाए, क्योंकि ये अपनी कमी देखते हैं। अपने कमी है ना, जब तो ये अपने हादसे हो रहे हैं, कमी मत छोड़ो और सजग रहो। यही मैं कर रहा हूँ। जय
है